हाय गाइस, 1 मिनट लर्निंग स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट का ये वीडियो नंबर 21 का एग्जांपल वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया था पावर ऑफ टाइम फ्रेम्स के बारे में। हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उसके डिमांड जोन या सप्लाई जोन उतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। मान लो अगर ईयरली टाइम फ्रेम में कोई डिमांड जोन बना है तो वो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन सप्लाई जोन से ज्यादा पावरफुल होगा। ठीक है। एज्यूम करके चलो यहाँ पे एक ईयरली का डिमांड जोन है। ठीक है। वैसे रियल में भी है, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। मार्क कर देता हूँ मैं एक बार। ये देखो, ये मेरा एक डिमांड जोन है रैली बेस्ड रैली का। ये जो ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ये कहीं ना कहीं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में अगर कोई सप्लाई जोन बना होगा तो उससे ज्यादा पावरफुल होगा। 6 मंथ मतलब हाफ ईयरली टाइम फ्रेम, ओके। ईयरली मतलब एक कैंडल एक साल की है। एक बार ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कई लोग स्टार्टिंग से ट्रेड मतलब नए ट्रेडर्स होंगे उनको थोड़ा डाउट हो सकता है। ये जो एक कैंडल है ना, ये करंट ईयर की चल रही है, 2025 की कैंडल है, ये 2024 की कैंडल है, 2023 की कैंडल है। मतलब एक कैंडल एक साल की है। हाफ ईयरली का मतलब एक कैंडल 6 महीने की है। क्वार्टरली का मतलब एक कैंडल 3 महीने की है। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये वाला जो डिमांड जोन बना है ऊपर, ये कहीं ना कहीं अगर ऊपर सप्लाई जोन मुझे मिलता है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुकना, क्वार्टरली पे मुझे मिल जाएगा सप्लाई जोन। ठीक है। ये देखो, क्वार्टरली पे मेरे को मिला एक विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन, राइट। तुम देख सकते हो यहाँ पे रैली और ड्रॉप का, है ना। इसकी मार्किंग करूँ तो कुछ ऐसे आएगा। अब ये जो मेरा ईयरली का डिमांड जोन है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये जो मेरा ईयरली का डिमांड जोन है, अगर प्राइस यहाँ आती है, इसको टच करके चलती है, तो क्या क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन ब्रीच हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने जो बताया ईयरली का डिमांड जोन क्वार्टरली के डिमांड जोन सप्लाई जोन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो अगर यहाँ पे आता कहीं ना कहीं मार्केट और यहाँ से प्राइस चलती, तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता एक तरह से, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि ब्रीच कर जाएगा। कुछ कुछ केसेस में चलते भी हैं, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासेस में। अभी के लिए इतना मान लो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर मेरी प्राइस यहाँ से आके चलती है और इस क्वार्टरली के सप्लाई जोन में जाती है, तो वो उसको ज्यादातर चांसेस है कि ब्रीच कर देगी। मतलब कई बार होता क्या है, जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि प्राइस आ कहाँ से रही है। मान लो अभी यहाँ से मार्केट गिर रहा है, अगर मार्केट यहाँ ऊपर थोड़ा और जाता है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन में आता है, फिर गिरता है, और यहाँ पे मान लो कोई मंथली का डिमांड जोन हो। एक बार मंथली का चार्ट ही ओपन कर लेते हैं, शायद कुछ मिल ही जाए वैसा। अब देखो, ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और ये मान लो ये मंथली का डिमांड जोन है। ये ब्रीच वैसे भी हो चुका है, बहुत बेकार स्ट्रक्चर था। मान लो प्राइस जाती यहाँ पे, पेंसिल ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे प्राइस जाती और यहाँ से गिरती, तो ये वाला जो डिमांड जोन है, ये डेफिनेटली ब्रीच हो जाता, क्योंकि प्राइस आ कहाँ से रही है, क्वार्टरली के सप्लाई जोन से। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज्यादा पावरफुल। ठीक है। मतलब जितना बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड जोन या सप्लाई जोन बन रहे हैं, कोई डिमांड जोन ईयरली पे बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। इसलिए हम लोग ध्यान देते हैं, लाइक मान लो कोई ट्रेड बनती है हमारी, तो ईयरली टाइम फ्रेम में अगर डिमांड जोन बना, यहाँ पे मार्केट आया, तो इसके चलने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम से भी ज्यादा होंगे, हाफ ईयरली से भी ज्यादा होंगे, मंथली से भी ज्यादा होंगे। सिमिलरली अगर वीकली का डिमांड जोन है, तो मंथली का डिमांड जोन से ऑब्वियस सी बात है कम पावरफुल होगा। और ऐसा होता क्यों है, इस रीजन पे आते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो ये है, एक ईयरली टाइम फ्रेम कहीं ना कहीं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के दो कैंडल से मिलके बना है। मतलब 6 6 महीने की दो कैंडल मिला के एक ईयरली टाइम फ्रेम की कैंडल बनी है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम 6 महीने का होता है, तो 6 महीने की दो कैंडल को मिलाकर एक ईयरली टाइम फ्रेम की ये कैंडल बन रही है ना। लास्ट वाली या फिर सेकंड लास्ट वाली, हर कैंडल दो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम को मिला के बनी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ट्रेवल भी ज्यादा किया होगा, लाइक ज्यादा टाइम का कैंडल है, प्लस ज्यादा बायर्स और सेलर्स आए होंगे। जहां पे ज्यादा बायर्स सेलर्स है, जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब मान लो जहां पे ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा ऑर्डर्स लगे होंगे। जितने ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम, उतना ज्यादा टाइम मिला, उतने ज्यादा ऑर्डर्स लगे होंगे, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी। ये चीजें तुमको अभी समझ नहीं आ रही होगी थोड़ी कुछ हद तक, बट एक बार सोच के देखो, 6 महीने पे जितने लोग ट्रेड करे होंगे 6 महीने के अंदर, उससे तो ज्यादा ही 12 महीने में करे होंगे ना। तो वो कैंडल ज्यादा बड़े डेटा से बनी है, मतलब ज्यादा लोगों के डेटा से बनी है, प्लस वो दो
हाफ ईयरली टाइम फ्रेम की कैंडल्स को मिला के बन रही है। सोचो इस ईयरली टाइम फ्रेम के अंदर इतनी ताकत है कि वो दो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के कैंडल्स को होल्ड कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई डिमांड जोन बना तो हाफ ईयरली से ज्यादा पावरफुल होगा ना। अगर मंथली में देखोगे तो मंथली की 12 कैंडल मिला के एक ईयर की कैंडल बन रही है। तो सोचो मंथली में डिमांड जोन बनाने के लिए तो मुझे 1 महीने बाइंग चाहिए, बट ईयरली में बनाने के लिए मुझे 12 महीने बाइंग चाहिए, कहीं ना कहीं 10 महीने बाइंग चाहिए, 7 महीने बाइंग चाहिए। 7 महीने बायर ज्यादा एक्टिव होंगे तब जाके वहां डिमांड जोन बना होगा, है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम में तुम जाते जाओगे उतना ज्यादा पावरफुल तुम्हारा डिमांड जोन होगा। ठीक है। आई होप आपको रीजन समझ आ गया हो। किसी को डाउट है तो फिर भी कमेंट कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा मैं जितना बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँ तुमको। बट इतना मैं बोलूंगा अभी तुमको अगर थोड़ा मोड़ा भी डाउट है तो आगे धीरे धीरे चल के जब क्लासेस चलेंगी तो मैं पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हम ये चीजें होते हुए देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।